लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें, आदमखोर भेड़िए से जुड़ी हुई, जिसे पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग की जो जद्दोजहद है वो इस वक्त जारी है। और अब आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ निर्देश दे दिया गया है कि भेड़िया जहां भी दिखे अब उसे गोली मार दी जाए। जिस तरीके का आतंक यहां पर भेड़िए ने मचा रखा है बहराइच के गांव में, बहराइच के तमाम ऐसे गांव हैं, 30 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो इसकी जद में बताए जा रहे हैं और अब इसे पकड़ने की हर एक कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जाल बिछाया गया है, निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, लेकिन ये भेड़िया बेहद शातिर और चालाक माना जा रहा है जो अभी शिकंजे में नहीं आ रहा है। लेकिन कल भी भेड़िए की ओर से हमला किया गया गांव के लोगों पर, जिससे दहशत का माहौल और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आदमखोरों के आतंक का अंत कब खत्म होगा आदमखोरों का खौफ? अकेले बाहर निकले तो समझो जान गई। दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़िए जो हर दिन नई तकनीक, नई जगह, नए शिकार पर हमले करते जा रहे हैं और वन विभाग बस चारों तरफ ड्रोन उड़ाकर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं थक रहा। अगर पिंजड़े तैयार हैं तो आदमखोर अभी तक उन पिंजड़ों में फंसा क्यों नहीं? अगर खेतों के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया है तो भेड़िया उस जाल में आया क्यों नहीं? पटाखे दगाए जा रहे हैं, रात भर पहरेदारी चल रही है, तो फिर भेड़िया भाग क्यों नहीं जाता? क्या भेड़िया अब इंसानी दिमाग और वन विभाग के दिमाग से एक कदम आगे चल रहा है? क्या भेड़िया जानता है कि उसे शिकार करना सबसे सुरक्षित कहां है? क्योंकि लगातार हो रहे हमलों के बीच प्रशासन भी गांवों के चक्कर काटकर थक चुका है और भेड़िया उनकी पकड़ से बाहर है। अब तो भेड़ियों के आतंक का दायरा भी बढ़कर सीतापुर तक जा पहुंचा, जहां पहले से ही बाघ के हमलों से लोग परेशान थे। इस वक्त बहराइच के लगभग 40 से ज्यादा गांवों में किसी भी गांव वालों के सामने आप माइक लगाएंगे तो वो आपको बस दहशत में ही नजर आएगा। अगर किसी से भी सवाल पूछेंगे तो वो बस पसीना पोंछता नजर आएगा। किसी से भी भेड़िए की बात करेंगे तो उसके मन में अपने परिवार वालों, अपने बच्चों की चिंता घर कर जाएगी। और यही वजह है कि गांव वाले पूरी रात जगकर पहरा दे रहे हैं और भेड़िया अगर बहुवचन का इस्तेमाल करें तो भेड़ियों का झुंड लगातार घात लगाकर बस हमले करता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये तालाब की मंदिर है, ये इस बीच बाग में मंदिर है जहां पर लोग गांववासी ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं, माँ को प्रसन्न करने में लगे हैं और वह इसलिए कि माँ प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद दे ताकि इनके घर के जो सदस्य हैं वो आदमखोर खूंखार नरभक्षिये के दांत का निवाला न बने और न ही इनके क्षेत्र के लोग उस खूंखार आदमखोर भेड़िए का शिकार बने। यहाँ पर इस मंदिर के अलावा यहाँ कोई भी घर नहीं है, न यहाँ पर कोई बस्ती है। मैं आपको चारों तरफ सन्नाटा दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए दूर दूर तक यहाँ सन्नाटा है, यहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ तालाब में एक माता की मंदिर है जो तालाब के नाम से जानी, तालाब के किनारे चारों तरफ यहाँ भेड़िया गश्त करता है। आदमखोर भेड़ियों के अंत का इंतजार करती खौफजदा जनता जो ये सवाल पूछ रही है कि जिन भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, उनके मारे जाने का फरमान अब तक क्यों नहीं जारी किया गया? आखिर भारतीय वन्यजीव संरक्षण नियम के तले कब तक आपके मासूम इन नरभक्षी भेड़ियों का शिकार बनते रहेंगे? हालांकि प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस बात की सुगबुगाहट जरूर जगा दी है कि बहुत जल्द वो ऐसा फरमान दे सकते हैं। भारत में भेड़ियों की प्रजाति खतरे में बताई जाती है और इसके लिए कुछ हद तक आज से लगभग 150 साल पहले हुई घटनाओं को जिम्मेदार माना जाता है। वो ब्रिटिश इंडिया का दौर था। उस वक्त भी भेड़ियों के हमलों की घटनाएं यूपी के इन हिस्सों से लेकर बिहार तक पहुंच गई थी।
1876 में आगरा और अवध के इलाकों में भेड़ियों के हमलों में 721 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बदले में 2800 से ज्यादा भेड़ियों को मार दिया गया था। इसी साल बिहार में 185 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके से भेड़ियों का सफाई अभियान चलाया गया। उस वक्त भेड़िए के लिए 8 आना इनाम रखा गया, मादा भेड़िए के 12 आना, जिसके बाद लोगों ने इनाम के लिए बहुत बड़ी संख्या में भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। एक अनुमान के मुताबिक 1876 से लेकर 1916 के बीच ब्रिटिश भारत में इनाम के लिए 1 लाख से ज्यादा भेड़ियों को मारा गया। यही वजह रही कि भारत में भेड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई। लेकिन एक बार फिर आदमखोर होता भेड़ियों का झुंड और सरकार की सख्ती दोबारा ऐसे किसी फैसले की तरफ हो सकती है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे भेड़ियों के आतंक से जनता त्रस्त है। भेड़ियों की संख्या भी अनुमानित नहीं है। भेड़िया कब कहां किसे शिकार बना ले ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई जानवर किसी इंसान को मारता है तो वो वहशी कहलाता है, और आप अपने बच्चों को वहशियत के मुंह में खुला नहीं छोड़ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आदमखोर पंजा है और जिस तरीके से इसके शिकार कई बच्चे बने, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम अस्पताल में भर्ती बच्चों की जो शिकार बने हैं जंगली आदमखोर भेड़ियों का। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उस भेड़िए की जिसको यहाँ पर अब फिलहाल जाल में कैद कर लिया गया है, ट्रैप कर लिया गया है, पिंजरे में कैद कर लिया गया है। लेकिन सावधान, क्योंकि आदमखोर भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, दिन रात उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि अब योगी सरकार की ओर से गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भेड़िया है वो फिलहाल हाथ नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जो दिन रात जो लोग हैं वहां पे वो रखवाली कर रहे हैं अपने घर की, जो रात भर माएँ हैं वो सो नहीं पा रही हैं। लोग अमावस की रात को लेके भी तमाम जो कहानियां हैं और जो बातें हैं, जो परंपराएं, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि आदमखोर पंजा है और शिकंजा कब तक कसा जाएगा। आपको ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जरूरी बताना ये भी दरअसल कि जो 4 भेड़िए थे बहराइच में, उनको दबोच लिया गया, पकड़ लिया गया, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं जो बार बार अटैक कर रहे हैं लोगों पर, बच्चों पर खासतौर पर अटैक कर रहे हैं। और बच्चे यहाँ पे जान से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई बच्चों की जान भी चली गई है। ऐसे में आदमखोरों की दिन रात तलाश तो की जा रही है, लेकिन भेड़िए हैं वो वन विभाग के कब्जे में आने से रहे, क्योंकि अब तक जो प्रयास है उनके 2-3 दिनों के भीतर में उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब यही वजह है कि फिलहाल यहाँ पे जो चिंता है वो और बढ़ गई है।